झारखंड में अब तक अपराधी ठेकेदार कारोबारियों को टारगेट कर रहे थे, लेकिन अब बोकारो से तस्वीर जो निकलकर सामने आई कि पुलिस जवान की ही तमाम पुलिस के बीच में गोली मारकर हत्या कर दी गई। एक दो गोली नहीं, बताया जा रहा है कि 5 से 6 गोली आईआरबी जवान के सीने में उतार दी गई। वह छुट्टी पर छठ मनाने अपने गांव आया हुआ था, लेकिन उसे नहीं पता था कि यहाँ उसकी हत्या कर दी जाएगी। गोली मारने वाले को भी लोग पहचान रहे हैं और पहले भी पुलिस पर चाकू से वार करने मामले में जेल गया था, लेकिन इसकी हिम्मत इतनी देखिए कि वहां तमाम पुलिस के जवान मौजूद थे, अधिकारी मौजूद थे, और फिर वह युवक पहुंचता है, कमर से पिस्टल निकालता है और ताबड़तोड़ गोली मारता है और तमाम पुलिस के जवान, पुलिस के अधिकारी देखते रहते हैं। और फिर इसके बाद आक्रोशित ग्रामीणों ने पुलिस के खिलाफ मोर्चा खोला। तो फिर वही पुराना जो हर जगह पर बयान पुलिस का आता है, गिरफ्तारी करेंगे, छापेमारी चल रही है, अपराधी जो भी हो उसे बख्शेंगे नहीं। लेकिन सवाल यहाँ पर यह खड़ा हो जाता है कि आखिर जब सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम के दावे किए गए थे, छठ महापर्व हो रहा था और किसी की हत्या छठ घाट पर गोली मारकर कर दी जाती है, आम इंसान तो छोड़िए, वह आपके ही महकमे का जवान था, आईआरबी गिरिडीह में तैनात था, तो ऐसे में फिर लोग आप पर भरोसा कैसे करेंगे। दरअसल पूरा मामला चलिए बता देते हैं कि बोकारो के चास थाना क्षेत्र के आदर्श कॉलोनी स्थित गाय घाट में आईआरबी गिरिडीह में तैनात अजय यादव उर्फ सोनू को गोली मार दी गई। गोली मारने का आरोप बलराम तिवारी और उसके एक सहयोगी पर लगा है। बताया गया कि 5 राउंड गोली चली है और सभी जवान के सीने में दागी गई, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। हत्या से आक्रोशित परिजनों और स्थानीय लोगों ने चास बोकारो मुख्य रोड को जाम कर दिया। परिजनों ने आरोप लगाया कि जल्द ही आरोपी की गिरफ्तारी हो, नहीं तो अब रुकने वाले नहीं, बड़े आंदोलन की शुरुआत करेंगे। इस दौरान पिता लक्ष्मी नारायण यादव ने कहा कि पुलिस के सामने गोली मारी गई, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। कोई मामला नहीं है, बुला करके मार देना। कौन लोग हैं? कौन लोग? कोई ललन तिवारी ना, क्या है, बलराम तिवारी, हाँ, और एक कोई है, उसका नाम हम नहीं जानते हैं, है ना। पूरा अच्छा से जानकारी भी हमको इतना नहीं है ना। हालांकि कोई लड़ाई झगड़ा उन लोग के साथ में था नहीं, उसके साथ उसको तो ड्यूटी जाना था सुबह में। अच्छा, कौन पे किया था क्या? हाँ, फोन करके बुलाया था। कौन लोग? अब हम उसको कौन मंडल है बोल करके बुलाया था, हाँ। फिर ख़त्म कर दिया था। बुलाया, झगड़ा तो उससे कुछ था नहीं, सब अलग। फिर अभी खड़ा था, आया, उनको के गोली मार दिया। क्या बात है? कितना राउंड गोली चलाया? कितना राउंड? 4 में 5 राउंड गोली चलाएगा। हाँ, इस तरह से नचा रहा था गोली चला कर। पुलिस से क्या आप लोग मांग कर रहे हैं? सड़क जाम? पुलिस से मांग रहे हैं कि उसको भी अभी गिरफ्तार करे तुरंत से तुरंत। कल से कुछ अभी तक कोई रिपोर्ट नहीं है कि क्या कर रहे हैं प्रशासन। वही सड़क जाम कर रहे लोगों ने कहा कि आखिर अब कौन सुरक्षित है। पुलिस जवान की सरेआम हत्या की जाती है, गोली मारी जाती है, तो आखिर अब कौन सुरक्षित और कैसे पुलिस पर भरोसा करे। दोनों का, जिसकी हत्या हुई और उनके पिता का किसी से कोई विवाद भी नहीं है, लेकिन अचानक इस तरह से गोली मारना अपने आप में सुरक्षा पर सवाल है। ये सड़क लक्ष्मी नारायण यादव जी का बेटा सोनू कुमार का कल छठ घाट, गाय घाट पर वो हत्या कर दिया गया। वो लड़का घूम रहा था छठ पे, तो स्वाभाविक है छठ घाट पे पूजा पाठ होगा, लड़का घूमेगा। एक ऐसा दबंग शाली तत्व जो है वो जो मारा है वो सोनू कुमार को, इससे प्रशासन को भी मारा है, प्रशासन को भी चाकू चलाया है, और फिर भी प्रशासन उनको छोड़ा हुआ था। और प्रशासन देख रहा था कि वो लड़का घूम रहा है, और फिर भी उसको ना कुछ बोला ना। जैसे प्रशासन का गश्ती वहाँ से निकला और प्रशासन के गश्ती के सामने ही उसको गोली मारा है। प्रशासन गश्ती के सामने गोली मारा। जब प्रशासन से हम लोगों ने बात किया, हमारे मित्र अतुल जी ने बात की डीएसपी साहब से कि डीएसपी साहब ऐसा ऐसा घटना हो गई, इस पर क्या कर रहे थे। डीएसपी साहब एक ही जवाब बोलते हैं कि हम अपना काम कर रहे हैं, आपको अपना काम कीजिए, ज़्यादा इस पर टांग अड़ाने की जरूरत नहीं है। अरे हमारा बेटा गया,
हमारा आदमी गया, हमारा लड़का गया, हम टांग नहीं अड़ाएंगे? हम दर्द हमको है, हमारा मोहल्ला का गया, आप कहते टांग मत अड़ाइए, अपना काम देखिए। जब डीएसपी साहब कह दिए हैं कि आप अपना काम कीजिए तो हम लोग अपना काम में बैठ गए। तो माहौल पूरी तरह से छठ महापर्व का हर कोई अर्घ दे रहा था और इस बीच जो घटना घटी दहलाने वाली थी कि छठ घाट पर ही हत्या कर दी गई और एक जवान अजय यादव हमेशा के लिए मौत की नींद सो गया। अब देखना होगा कि आखिर पुलिस क्या कुछ इस पूरे मामले में कार्रवाई करती है और खुलासा क्या होता है। बोकारो से संजीव कुमार की रिपोर्ट।